आज मेरे किचन में बना है ये शानदार सा कौरमा वाइट कौरमा सबको ही पसंद होता है और ये बनाना बहुत ही आसान है और ये खाना सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आए देखते हैं ये कौरमा बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है और ये मैंने कैसे बनाया है। तो आ जाएँ फिर अल्लाह का नाम लेकर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, हर दुख दर्द और बीमारी से बचाए। तो आज मैं आपके साथ मटन मलाई बोटी की रेसिपी शेयर करने लगी। जैसा कि कल आपने देखा होगा मैंने खिचड़ी बनाई थी और जब मैंने खिचड़ी बनाई तो घर वालों का मूड तो सबका उल्टा पुल्टा हुआ था। तो मैंने कहा जिनको खुश करना चाहिए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो मटन ले लिया है। तो ये पहले एक पतीली में शामिल करेंगे। मैंने ये एक पैन चूल्हे पे रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया है और ये मैं आपको इतने आसान तरीके की आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ इंशाल्लाह। इससे पहले आपने मलाई बोटी की वाइट कौरमे की इतनी आसान रेसिपी नहीं देखी होगी। यहाँ पे ये डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ बड़ी साइज़ की मैंने ये प्याज ले ली है। इसको मैंने ब्लेंडर मिक्सी के जार में जाके अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया था। ये इसमें डाल देंगे। तो इसके साथ ही मैं ये डालूँगी ये टमाटर ले लिए थे मैंने 2 बड़े साइज़ के। तो मैं आपको अक्सर अपनी वीडियो में ये बात बताती होती हूँ कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि घर में मौजूद चीज़ों के साथ मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर सकूँ। फ्रिज में देखा तो मेरे पास दही मौजूद नहीं था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज इंशाल्लाह ताला मैं जो चीज़ें मौजूद हैं तो उसी के साथ ही ये कौरमा तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने लहसुन की पेस्ट ले लिया 1 टेबल स्पून, ये शामिल करेंगे। मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए इकट्ठी नहीं बताती हूँ कि मिस हो जाती हैं, साथ साथ मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ आती है। तो इनके साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पे 1 गिलास कप और गिलास जो भी है इसकी पैमाइश एक ही है, यहाँ पे ये एक मैं शामिल कर दूँगी। तो ये इसको भी हम कवर करके छोड़ देंगे। कुछ भी इसमें अभी मसाले वगैरह नहीं डालने क्योंकि ये हम बना रहे हैं वाइट कौरमा। तो इसमें अभी अगर हम पहले इसमें काली मिर्च का और जो चीज़ों का इस्तेमाल होना शुरू में डाल दें तो सालन काला हो जाता है। तो इसको भी हम फ्लेम हमने स्लो रखनी है। इस जो वाइट कौरमा होता है इसमें वैसे टमाटरों का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मैं आपको अक्सर कहती होती हूँ थोड़ी बहुत चेंजिंग करके हम अपने स्टाइल से जब चीज़ को बनाते हैं तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अभी इसको हम कवर करके छोड़ देंगे। तकरीबन 40 मिनट पे मैं इसको स्लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी। इतने से पानी में ये मटन है तो मटन वैसे ही जल्दी कुक हो जाता है। तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं। इसको मैंने दरमियान में 2-3 दफ़ा इसमें चम्मच चलाया था। फ्लेम को मैंने स्लो ही रखा है। तो माशाल्लाह से काफ़ी हद तक ये गोश्त टेंडर हो चुका है। अभी इसमें पानी है क्योंकि मैंने फ्लेम को स्लो रखा हुआ है। अब इसमें हम शामिल करेंगे यहाँ पे मलाई, क्योंकि ये हम वाइट कौरमा बना रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास घर की मलाई है जो आज दूध से उतरी है। तो माशाल्लाह से ये मैं इसमें अब शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप डिब्बे वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी तो कोशिश होती है जो चीज़ मेरे पास घर में है, अक्सर मैं अकेली होती हूँ तो वही चीज़ों के साथ मैं अपनी रेसिपी को मुकम्मल करूँ, खाना तैयार कर लूँ। तो यहाँ पे अभी इसको फिर हम कवर करके छोड़ देंगे। अच्छा, अक्सर घर में बातें होती हैं ना, तो जैसे मैं घर में बात अपने हस्बैंड से कर रही होती हूँ अपनी कोई बात, तो आगे से मुझे कहते हैं तुम तो घर की मलका हो। तो मैं कहती होती हूँ ये कैसी मलका जो हर वक्त काम ही करती रहती है। तो शायद हमारा काम ही सबका घर वालों का दिल खुश करना है और अल्लाह भी इसी में राज़ी होता है। तो आप भी ऐसे ही मज़े मज़े के खाने अपने फैमिली वालों को बना के खिलाया करें, मेरी रेसिपी को मुकम्मल वॉच किया करें। और अभी ये इसको 20 मिनट अभी और देते हैं ताकि मलाई अच्छी तरह इसमें कवर हो जाए। तो उसके बाद अगले फिर जो मसाले हैं वो डालते हैं। माशाल्लाह से देख सकते हैं मलाई भी इसमें अच्छी तरह कुक हो रही है। साथ साथ अभी इसमें अब मैं अगली जो चीज़ें हैं वो शामिल करूँगी। तो फ्लेम को आपने एंड तक स्लो ही रखना है क्योंकि फ्लेम को हमने तेज़ करना ही नहीं है। गोश्त को अच्छी तरह हमने साथ साथ गलाना भी है। तो अगली चीज़ें भी साथ साथ आप देख लें। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप से ज़्यादा ही ऑयल का, जो आप रेगुलर कुकिंग ऑयल अपना यूज़ करते हैं वही वाला है। मर्ज़ी आपकी, आप शायद घी भी डाल लें लेकिन हम ऑयल ही यूज़ करते हैं। इसमें ये शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें जो मसाले हैं वो भी आप देखें। यहाँ पे मैंने लिया है खुश्क धनिया पाउडर लिया 1 टेबल स्पून लिया है। ये जो ज़ीरा होता है 1/2 टी स्पून ये ले लिया। काली मिर्च ले लिया 1/2 टी स्पून और नमक 1/2 टी स्पून ले लिया। आप मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लिया करें। मैं आपको हर रेसिपी में ये बात ज़रूर बताती हूँ। नमक हमारे घर कम खाया जाता है, ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो इसके साथ थोड़ी सी मैं यहाँ पर अदरक शामिल कर दूँगी। तो इसके साथ 2-3 सब्ज़ मिर्चें डाल देते हैं। तो ये कितने कम चीज़ों के साथ आज हमारी रेसिपी मुकम्मल होगी। इससे पहले शायद ही आपने इतने कम मसालों के साथ ये ऐसी कोई रेसिपी देखी होगी। और माशाल्लाह से कोई चीज़ मुझे बाज़ार से नहीं लानी पड़ी, सारी चीज़ें मुझे अपने घर से अपने किचन से ही मिल गई हैं। तो माशाल्लाह से इसका आप कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है।
अगर आपके पास दही हो तो आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास दही नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे टमाटरों का इस्तेमाल किया है। तो अब इसकी अच्छी तरह हम करेंगे भुनाई। तो यहाँ पे आके अगर आपको मेरी वीडियो कहीं भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक किया करें, अपने फैमिली मेम्बर में शेयर किया करें। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई मसला नज़र आता है, अगर मेरी कुकिंग में काफ़ी कमियाँ होती हैं तो आप मुझे बताया करें, मैं उसी तरह इंशाल्लाह करूँगी। तो इसको अच्छी तरह भी करेंगे भुनाई। तो अभी इसको थोड़ा सा मैं अभी और कवर करूँगी। कवर होने के साथ साथ ये होता है ना कि ये गोश्त अच्छी तरह साथ साथ गलता भी जाता है। स्लो फ्लेम पे अब इसको कवर करके छोड़ देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर है और इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। तो माशाल्लाह से अभी इसके साथ एक चीज़ मैं और शामिल जहाँ पे करूँगी, इसमें कोई सुरख मिर्च, कोई हल्दी पाउडर हमने कुछ भी शामिल नहीं करना। यहाँ पे मेरे पास है क्योड़ा एसेंस वाइट वाला है, ये 2 तरह के होते हैं। इसमें चंद रोस मैं इसके ये शामिल कर दूँगी। बिल्कुल जो देगी कौरमा होता है उस तरह की आपको इसमें खुशबू आएगी। तो अगर आपके पास है तो ज़रूर शामिल करें, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं, इसके बगैर भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो माशाल्लाह से इसकी आप लुक देख सकते हैं। अभी इसकी मैं फ़ाइनल आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसकी बस आपने थोड़ी देर यहाँ पे बुनाई ज़रूर करनी है। अभी मैं थोड़ी सी इसकी फ्लेम तेज़ कर रही हूँ ताकि इसकी अब ज़रा अच्छी तरह हम कर लेंगे जहाँ पे बुनाई। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है, आपने मुझे अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, मुझे बताना ज़रूर है कि ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है। मेरे एक जानने वाले ने फरमाइश की थी, वो मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करते हैं। उन्होंने कहा था कि आप सिस्टर वाइट कौरमा बना के बताएं। आज माशाल्लाह से उनकी भी ये फरमाइश पूरी हो गई है और घर वालों को भी मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वो जो खिचड़ी है वो तो उन्होंने खुशी से खाई नहीं है। डॉक्टर भाई तो कह देते हैं कि घर जाके पेशेंट को खिचड़ी दें, दलिया दें, लेकिन साथ ये कोई टिप्स नहीं देते कि इनको खिलाई कैसी जाए। तो मैंने तो बहरहाल अपना फ़र्ज़ पूरा किया। कल बना के खाने वालों को नहीं मज़ा आया, बनी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मैंने कल भी खाई है, दोपहर में भी खाई है, लेकिन आपको पता है कि खिचड़ी खाना मुर्दों के बस की बात नहीं होती है। चले कोई बात नहीं है, इसलिए मैंने ये ज़बरदस्त सा ये कौरमा तैयार किया। इंशाल्लाह जब आज वो आएंगे तो यकीनन खुश हो जाएंगे ये सालन खा के। इसके साथ मैं मंगवाऊंगी तंदूर की रोटी, साथ बनाऊंगी सलाद, चटनी, तो मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे इसकी बनाई बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। अभी मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अब इसको मैं करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से आप इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त है, और ये देखें माशाल्लाह। माशाल्लाह से ये इतनी जल्दी बनने, 1 घंटा मुझे लगा टोटल ये तैयार करने में, और माशाल्लाह से यहाँ पे ज़बरदस्त सालन हमारा कुक हो चुका है। तो आपने फिर मुझे बताना ज़रूर आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। ये इतने आसान तरीके की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, ना तो इसमें मैंने ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल किया है, और घर में और किचन में मौजूद चीज़ों के साथ ये मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो आपने अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने किया हुआ है। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह फिर इससे भी अच्छी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको मदीने की ज़ियारत कराए। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।